छत्तीसगढ़ की एक सीमेंट दुकान से मंगलसूत्र, बिछिया और साड़ी खरीदी गई, वो भी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के नाम पर। ये कोई मजाक नहीं है मेरे भाई, बल्कि सरकारी योजना के नाम पर जनता के पैसों से चल रहे भ्रष्टाचार का सबसे ताजा सबूत है। बालोद जिले में हुए इस सामूहिक विवाह समारोह में 34 गरीब कन्याओं का विवाह कराया गया, लेकिन सामान भेजा गया 300 किलोमीटर दूर से, और वो भी एक हार्डवेयर की दुकान से। क्या ये लापरवाही है या पहले से सेट किया हुआ घोटाला? छत्तीसगढ़ सरकार की मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का मकसद है गरीब बेटियों की शादी में मदद करना, ताकि दहेज का बोझ ना हो और समाज में बेटियों को बराबरी का हक मिले। इसके तहत सामूहिक विवाह में हर जोड़े को सुहाग सामग्री, मंगलसूत्र, साड़ी, बिछिया और लगभग 25 से 30 हजार रुपए की अलग से सामग्री दी जाती है और विवाह कार्यक्रम की पूरी व्यवस्था भी मिलती है। लेकिन सवाल यह है, जब योजना इतनी नेक है तो उसमें भ्रष्टाचार की गुंजाइश कैसे बनती? फरवरी 2024 को डौंडी ब्लॉक जिला बालोद में 34 जोड़ों का विवाह कराया गया। आरटीआई के माध्यम से जब डॉक्यूमेंट्स सामने आए तो हैरान करने वाली बात पता चली। सुहाग सामग्री का सामान खरीदा गया था जांजगीर चांपा के किसी दुकान से, जिसका नाम है ज्योति एंटरप्राइजेस, और ये दुकान कोई गहनों की नहीं है बल्कि सीमेंट और हार्डवेयर की दुकान है। एक सीमेंट की दुकान से बिंदी, चूड़ी, बिछिया, मंगलसूत्र खरीदे गए। आप खुद सोचिए, क्या ये मुमकिन है? आरटीआई से पता चला बिलों में तारीख तक भी गायब थी। दुकान के कोटेशन को प्रूफ किया गया था, स्थानीय दुकानों को दरकिनार किया गया था, यानी सब कुछ पहले से तय था। 19 फरवरी 2024 को बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा कथित रूप से एक फिक्स हमको कोटेशन मंगाया गया, जो इस बात की ओर इशारा करता है कि सारा खेल पहले से सेट था। सवाल यह नहीं कि कितना पैसा गया, सवाल यह है कि यह पैसा गरीब बेटियों की मदद के लिए था। और जब एक योजना में इतनी बेशर्मी से घोटाला हो सकता है तो बाकी योजनाओं का क्या हाल होगा? इस पूरी घटना में कई बड़े सवाल होते हैं। जब योजना स्थानीय खरीदी की बात करती है तो बाहर से क्यों मंगाएगा? सीमेंट दुकान को टेंडर कैसे मिला? बिना दिनांक वाले बिल कैसे पास हुए? क्या अधिकारी और दुकानदार की मिली भगत थी? और अगर आरटीआई ना किया गया होता तो क्या ये घोटाला कभी सामने आता? यह घोटाला व्यवस्था की उस सोच को दिखाता है जिसमें योजनाएं तो जनता के नाम पर होती है, लेकिन फायदा उठाते हैं भ्रष्ट अफसर और सप्लायर। जब बेटियों की शादी के नाम पर कोई भ्रष्टाचार हो रहा है तो हम सबको जागना होगा। आरटीआई जैसे हथियार से सच्चाई सामने लाया जा सकता है, लेकिन उसे जमीन तक पहुंचाने के लिए आपकी आवाज जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना जैसी योजनाएं वाकई जरूरतमंद तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, जागरूकता फैलाइए और नीचे कमेंट में लिखिए कन्या विवाह घोटाला, और बताइए क्या आपके इलाके में भी ऐसी ही योजनाएं सिर्फ कागजों पर चल रही हैं? अपनी राय हमें से कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही इनसाइड स्टोरी के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम मिलते हैं आपको अगली किसी सच्चाई के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।